गैसीकरण कोयले को सीधा जलाने के बजाय उसे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कोयला गैसीकरण कहते हैं। इससे जो गैस बनती है उसे कहते हैं सिंथेटिक गैस। इसमें मुख्यतः होते हैं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 यानी कि हाइड्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मतलब मीथेन और जल वाष्प H2O। तो कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोयले को सिंथेटिक गैस यानी कि सिन गैस में परिवर्तित करती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO कहते हैं, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन मतलब H2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन CH4 मीथेन CH4 और जल वाष्प H2O जैसे गैसों का मिश्रण होता है। यह कैसे किया जाता है? कोयले को 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सीमित ऑक्सीजन यानी कि पूरी ऑक्सीजन नहीं, सीमित ऑक्सीजन में और भाप के साथ एक विशेष मशीन में डाला जाता है। एक विशेष मशीन में डाला जाता है। ध्यान दें, यह पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंबक्शन नहीं है। यह आंशिक दहन पार्टिकल कंबस्टेशन है। ये क्या है? पूर्ण दहन नहीं है, ये आंशिक दहन है। तो कोयले को उच्च तापमान पर यानी कि 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन और भाप की नियंत्रित मात्रा के साथ यानी कि ऑक्सीजन हो गया और भाप हो गया, उसके साथ क्या किया जाता है? भाप नियंत्रित मात्रा के साथ प्रक्रिया कराया जाता है। सिंथेटिक गैस का उपयोग प्रक्रिया कराया जाता है मतलब एक विशेष मशीन में डाला जाता है। इसे पूर्ण दहन नहीं किया जाता। अपूर्ण दहन नहीं होता, आंशिक दहन होता है। प्रक्रिया कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तैयारी, कोयले को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। पहले कोयले को पीस लिया जाता है, उसे बारीक पाउडर बना दिया जाता है ताकि रासायनिक प्रक्रिया तेज हो। तो क्या किया जाता है? कोयले को बारीक पाउडर में कुचला जाता है ताकि उसका सतह क्षेत्र बढ़ जाए और प्रक्रिया के दौरान रासायनिक प्रक्रियाएं बढ़ जाए। तो उसकी सतह जो है वो बढ़ाने के लिए मतलब उसकी सतह को बढ़ाने के लिए उसे पीस लिया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है ताकि रासायनिक प्रक्रिया जो है तेजी से हो। फिर गैसीकरण रिएक्टर में डालना, कुचला हुआ कोयला सीमित ऑक्सीजन और भाप उच्च ताप और दाब में प्रक्रिया करते हैं। तो फिर क्या करता है गैसीकरण रिएक्टर जो होता है उसमें क्या किया जाता है? कुचले हुए कोयले को सीमित ऑक्सीजन या हवा और भाप के साथ उच्च ताप वाले रिएक्टर में डाला जाता है। क्या किया जाता है? उच्च ताप और दाब में प्रतिक्रिया कराई जाती है। रासायनिक अभिक्रिया C+O2 CO2 C+CO2 2CO और C+H2O यानी कि CO+H2। अंत में हमें CO+H2 मिलते हैं। यही क्या है? सिन गैस है। ये क्या है? सिन गैस है। तो ये क्या होता है? सिन गैस है। पूर्ण दहन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयला जटिल रसायन अभिक्रिया की एक श्रृंखला से गुजरता है। ये प्रक्रिया कोयले के अणुओं को सिंथेटिक गैस के घटकों में तोड़ देती है। फिर क्या होता है? गैस की सफाई होती है। गैस की सफाई कैसे होती है? कच्ची गैस में होते हैं सल्फर, टार, राख, धूल, इन्हें हटाया जाता है। यही सबसे बड़ा फायदा है। गैस को पहले साफ कर सकते हैं फिर जला सकते हैं। तो क्या किया जाता है गैस की सफाई में? रिएक्टर से उत्पादित जो कच्चे सिंथेटिक गैस में टार होता है, सल्फर, धूल जैसी अशुद्धियां होती है। सिंथेटिक गैस का आगे उपयोग करने में पहले इन अशुद्धियों को गैस सफाई प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाना चाहिए। यही सबसे बड़ा फायदा है। गैस को पहले साफ कर सकते हैं फिर जला सकते हैं। कोयला जलाने और गैसीकरण में अंतर। अब कोयला गैसीकरण में और कोयला जलाने में क्या अंतर है? साधारण कोयला सीधा जलता है, कोयला गैसीकरण पहले गैस में बदलता है। साधारण कोयला ज़्यादा प्रदूषण करता है, कोयला गैसीकरण कम प्रदूषण करता है। साधारण कोयला जलाना सफाई मुश्किल होता है, पहले ही गैस साफ कर सकते हैं। फिर कम दक्षता, इसमें ज़्यादा दक्षता। तो कोयला गैसीकरण का लाभ क्या है? कोयला का दहन स्वच्छ विकल्प है। कोयला गैसीकरण बिजली कोयले की तुलना में अधिक स्वच्छ तरीके से जलता है। क्या है? अधिक स्वच्छ तरीके से क्या होता है? जलता है। और फिर क्या होता है? यह बिजली उत्पादन के लिए गैस का उपयोग करने से पहले प्रदूषकों को पकड़ लेता है। तो जो भी प्रदूषक है उन सबको पहले ये पकड़ लेता है, साफ किया जाता है।
और बहुमुखी सिंथेटिक गैस उपयोग। उत्पादित सिंथेटिक गैस का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जिसमें बिजली उत्पादन, हाइड्रोजन गैस, स्वच्छ ईंधन का उत्पादन और अमोनिया और मेथनॉल जैसे रसायनों का उत्पादन शामिल है। इसके उपयोग क्या है? बिजली उत्पादन, IGCC इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कम्बिनेड साइकिल, हाइड्रोजन उत्पादन, स्वच्छ ईंधन के रूप में, अमोनिया उत्पादन, उर्वरक बनाने में, मेथेनॉल उत्पादन, ईंधन और रसायन उद्योग में। लाभ, कोयले से ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषक पहले ही हटा सकते हैं, हाइड्रोजन उत्पादन संभव, रसायन उद्योग में उपयोग किया जा सकता है। इसमें नुकसान क्या है? महंगा प्लांट, तकनीक जटिल और CO2 फिर भी निकलता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यह पूर्ण दहन नहीं है। सिन गैस CO+H2 सीमित ऑक्सीजन में होता है। बिजली, हाइड्रोजन, अमोनिया में उपयोग IGCC टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। एक लाइन में कैसे याद रख सकते हैं? कोयले को सीधे मत जलाओ, पहले गैस बनाओ, फिर साफ करके उपयोग करो, इस प्रकार से। तो IMP पॉइंट देखते हैं। बेसिक परिभाषा, सीधे जलाया नहीं जाता, सीमित ऑक्सीजन भाप में बदला जाता है, आंशिक दहन किया जाता है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 इसी गैस में होता है। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन होता है। CO2 CH4 H2O तो अक्सर सिन गैस का मुख्य घटक है। 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस मुख्य रासायनिक अभिक्रिया है। C+H2O, फिर ये क्या होता है? CO+H2, इसे वाटर गैस रिएक्शन कहते हैं। ICC क्या है? इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल, ये अधिक दक्ष बिजली उत्पादन तकनीक है। उपयोग क्या है? बिजली उत्पादन, हाइड्रोजन उत्पादन, अमोनिया उर्वरक, मिथेनॉल। लाभ क्या है? प्रदूषण नियंत्रण आसान, CO2 कैप्चर संभव, कम गुणवत्ता वाले कोयले का उपयोग। भारत में महत्व क्या है? भारत कोयले समृद्ध देश है। आयात करने के लिए गैसीकरण नीति, सरकार का लक्ष्य 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण घोषणा 2020-21 में। 2017 निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन उत्पादन के स्रोत हो सकते हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, जल। तो तीनों में क्या होता है? तीनों में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो है वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो इन सब में वो मिश्रित होता है, तो तीनों से आएगा, तो आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। 2020 में ब्लू हाइड्रोजन किससे संबंधित है? तो ब्लू हाइड्रोजन जो है कार्बन कैप्चर के साथ प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन, तो ब्लू हाइड्रोजन सी ही होगा, सी होगा। 2014 इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल IGCC का संबंध किससे है? कोयला आधारित स्वच्छ बिजली उत्पादन से है, तो आंसर होगा बी। 2019 निम्न में से कौन सा युग्म सही है? वाटर गैस, तो CO+H2 सही है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 ये भी सही है, तो दोनों सही होगा, आंसर होगा सी। चौथा का आंसर होगा सी। कोयला गैसीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है? तो सीमित होती है, कम लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता, तो आंसर होगा बी होगा। दूसरा, सिन गैस का मुख्य घटक क्या है? सिन गैस का मुख्य घटक जो है CO+H2 है, तो आंसर होगा ए। कोयला गैसीकरण किस तापमान पर होता है? तो 1000 से 1400, तो आएगा सी। चौथा, IGCC का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल, तो आंसर होगा सी। निम्न में से कौन गैसीकरण का उत्पाद नहीं है? तो डी, ओजोन होता है। O3 क्या है? ओजोन होता है, तो डी आएगा आंसर। वाटर गैसिफिकेशन में क्या बनता है? तो CO+H2, तो वाटर गैस में CO+H2 बनता है, तो आंसर होगा ए। कोयला गैसीकरण किसका स्वच्छ विकल्प है? जो पारंपरिक कोयला दहन होता है ना, उसका ये विकल्प है, तो सी होगा। सिन गैस का उपयोग किसमें होता है? तो सिन गैस का उपयोग अमोनिया में भी होता है, मेथनॉल में भी होता है और बिजली में भी होता है, तो तीनों में होता है, तो आंसर होगा डी। प्रोड्यूसर गैस में क्या प्रमुख है? तो इसमें नाइट्रोजन प्रमुख होता है, तो CO+N2 होगा, आंसर होगा बी। नौवां का बी होगा। कोल गैसिफिकेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो पूर्ण दहन तो नहीं होता, इसमें अपूर्ण दहन होता है। आंशिक ऑक्सीकरण, हाँ आंशिक ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, तो 10वां का होगा बी। चेक करते हैं गैसीकरण में कोयला पूरी तरह जलता है? नहीं, पूरी तरह नहीं चलता, 11 का गलत है। सिन गैस से हाइड्रोजन बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है, सही है।
IGCC से दक्षता बढ़ती है। सही है, ये भी सही है। गैसीकरण में प्रदूषण पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही है। 14 भी सही है। CO मतलब कार्बन कैप्चर गैसीकरण में आसान है। हाँ आसान है। 15 भी सही है। 16 यह कम गुणवत्ता वाले कोयले के लिए उपयोगी है। सही है। सीन गैस में ऑक्सीजन मुख्य घटक है। नहीं, सभी है, सभी मुख्य घटक है उसके। तो गैसीकरण से अमोनिया बनाया जा सकता है। हाँ बनाया जा सकता है। सही है। यह तकनीक भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ महत्वपूर्ण तो है। गैसीकरण में तापमान कम होता है। तापमान कम होता है शायद। 20 का सही होगा। देखते हैं। तो PYQ का जो पहले हमने 4 किया था, तो पहला का D, दूसरा का C, तीसरा का B और चौथा का C। तो PYQ सही हो गया। अब MCQ देखते हैं। पहला B सही, दूसरा A, तीसरा चौथा C, पांचवा D, छठवां A, सातवां C, आठवां D, नौवां और 10वां B सही है। पहला का जो 11 का हमने बताया था गलत है। और फिर 1 2 3 15 16 तक सही है। हाँ सही है। फिर 17 गलत है। फिर 20 गलत है। हमारा 20 हमने सही लगाया है, जो कि गलत है। 20 कौन सा क्वेश्चन है? गैसीकरण में तापमान कम होता है, तापमान बढ़ता है। इसी कारण तो गैस से जो है बिजली बनाया जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो ये गलत होगा आंसर, ये गलत होगा, तापमान बढ़ता है।